बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की राह रास्त और उससे इन्हिराफ की राहें। मुश्किलात का एक बहुत बड़ा पहाड़ उनको इस रास्ता में हायल नजर आता है और उसको दूर से देखकर इसकी तरफ अगर पेशकदमी की जा सकती है तो बराह रास्त ही की जा सकती है, और जो मुश्किलात इस रास्ते में नजर आती हैं वो नाकाबिले उबूर नहीं है, बशर्ते कि उनको सही तौर से समझने की कोशिश की जाए। अब मैं इनमें से एक गिरोह के तरीका पर अलग अलग तनकीद करके बताऊंगा कि इन तरीकों में क्या गलती है। इनमें से हर एक ने इस्लाम की राह रास्त से किस तरह इन्हिराफ किया है। पहला गिरोह ज्यादातर उलमा और मजहबी ख्यालात के लोगों पर मुश्तमिल है। इन हजरात ने मुश्किलात से खौफजदा होकर ये ख्याल कायम कर लिया कि मौजूदा हालात में असल इस्लामी नस्बुलैन की तरफ बराह रास्त पेशकदमी नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अपनी कोशिशों का मकसूद ये ठहराया कि हिंदुस्तान अंग्रेजी इक़्तिदार से आज़ाद हो जाए। मकसद बदल जाने से उनका रास्ता भी बदल गया। उनका रास्ता इस्लाम के तीनों अज्जा में मुख्तलिफ है। दावत के बाब में इस्लाम का तरीका अल्लाह की हाकिमियत की तरफ बुलाना है, मगर ये हिंदुस्तान के बाशिंदों को इस तरफ बुलाते हैं कि तुम खुद अल्लाह के मालिकुल मुल्क बनो। ये इलाही इक़्तिदार के बजाय जमहूरी इक़्तिदार का इस्बात करते हैं। जाहिर है कि शिर्क होने की हैसियत से अंग्रेजी इक़्तिदार और जमहूरी इक़्तिदार में कोई फ़र्क नहीं है। इनके नज़दीक अंग्रेजी शरीयत के मुकाबला में हिंदुस्तानियों की कानून साजी काबिल तरजीह है, हालांकि इस्लामी नुक्ता नज़र से दोनों यकसां कुफ्र हैं। ये आज़ाद हिंदुस्तान के दरमियान कौमी व वतनी तासुब की आग भड़काने में हिस्सा लेते हैं। इस्लाम की निगाह में अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी दोनों इंसान हैं। एक का हामी बनकर दूसरे से लड़ना इस्लाम की दावत के मनाफी है। जो लोग एक तरफ इस्लाम के दाई बनते हैं और दूसरी तरफ इस वतनी झगड़े में फरीक बनते हैं, वो दरअसल इस्लाम के मफाद को हिंदुस्तानियत के मफाद पर कुर्बान करते हैं। ऐसी तबलीग कभी मुअस्सर नहीं हो सकती। तश्कील जमात के बाब में ये हजरात उससे भी ज्यादा मुखल्लत है। दावत की नौयत बदल जाने की वजह से जमात की तरकीब के मुताल्लिक इनका नुक्ता नज़र बदल गया है। ये हर किस्म के रतबो याबस आदमी इकट्ठे कर लेते हैं। मुझे एक मजलिस में शरीक होने का मौका मिला, जहां महज रुकनियत के फॉर्म भरकर और 4 आने सालाना फीस देकर भांत भांत के आदमी जमात में दाखिल कर लिए गए। क्या इस तरीके से इस्लामी नस्बुलैन की तरफ पेशकदमी हो सकती है? इस्लाम बराह रास्त गैर इस्लामी निज़ाम पर हमला करता है, लेकिन इसके बरक्स ये लोग बरतानवी निज़ाम की तखरीब और हाकमियत अवाम के क़याम की तरफ मुड़ जाते हैं। ये सिराते मुस्तकीम से सरीह इन्हिराफ है। इलाही निज़ाम के लिए अवाम को खुद अपनी हाकमियत के दावे से दस्तबरदार होना पड़ता है। अगर आप लोगों के दिलों में अपनी हाकमियत का अज़्म पैदा कर देंगे तो उन्हें खुदा की हाकमियत के आगे सर झुकाने पर आमादा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या अमरीका, जापान और इंग्लिस्तान जैसे आज़ाद ममालिक में हुकूमत इलाही का क़याम इससे कुछ कम दुश्वार है जितना हिंदुस्तान में? बरतानवी इक़्तिदार की जगह हिंदुस्तानी इक़्तिदार का क़याम किस मानी में हुकूमत इलाही की पेशकदमी है? ये एक नापाक तदबीर है जिसे एक मुसलमान दिल में नहीं ला सकता। जो अल्लाह के मालिकुल मुल्क होने पर ईमान रखता हो, वो क्यों कर अपनी कोशिशों का मकसूद ये करार दे सकता है कि उन पर हुदूद जमहूर का तसल्लुत कायम हो। खूब जान लीजिए कि इस मकसद की तरफ जब भी आप इक़दाम करना चाहेंगे, आपको इन मुश्किलात से साबका पेश आएगा। जो अज़्म नहीं रखते वो कभी इक़दाम नहीं कर सकते। किताब के अगले सफ़ात अगली वीडियो में।